तोड़फोड़ की, आग लगाई, हल्द्वानी में हिंसा भड़काई, पुलिस फोर्स एक्शन में आई, बवालियों पर लाठियां चलाई। कौन रच रहा उत्तराखंड को जलाने की साजिश? देवभूमि उत्तराखंड, जिसे शांत और आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व, कुछ षड्यंत्रकारी क्या देवभूमि में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आए हैं, भ्रष्टाचार और अपराध पर लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, तब से कुछ षड्यंत्रकारी घात लगाकर उत्तराखंड को साजिश के तहत जलाने और यहां अशांति फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, हल्द्वानी में किस तरीके से एक झूठी अफवाह पर बवाल भड़काया गया, हल्द्वानी को जलाने की कोशिश कर दी गई। उत्तराखंड सबसे शांत राज्य है, लेकिन इसमें अशांति फैलाने की नापाक कोशिश लगातार होती है, बार बार होती है। कभी अवैध दरगाहों पर बुलडोजर चलाने पर साजिश रची जाती है, तो कभी पेपर लीक मामले को भड़काकर प्रदेश में कुछ बड़ा करने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदेश को भड़काया जाता है। लेकिन धामी सरकार बिजली की गति से एक्शन भी लेती है। ये सरकार सिर्फ दंगाइयों को सबक नहीं सिखाती, बल्कि साजिश की जड़ तक पहुंचकर उसे जड़ से भी उखाड़ फेंकती है। यही वजह है कि उत्तराखंड को अस्थिर करने की चाल साजिशकर्ताओं की पल पल नाकाम होती जा रही है। अब देखिए ना, जब सब कुछ शांत था तो अचानक हल्द्वानी में एक ऐसे मुद्दे को उछालकर बवाल करवाया जाता है, भीड़ को उकसाया जाता है, जिससे पूरा उत्तराखंड आग की चपेट में आ सकता था। अगर वक्त रहते पुलिस एक्शन न लेती तो सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी। दरअसल हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित उजाला नगर के उजालेश्वर मंदिर के पास जानवर के अवशेष मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी विस्फोटक गति से फैलाई गई, पूरा हल्द्वानी शहर सांप्रदायिक तनाव की आगोश में आते आते बचा। चंद साजिशकर्ताओं ने इस झूठी आग को हवा दी। हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतर आए। पीली कोठी से लेकर उजाला नगर तक दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद करवा दिया गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोग भी एकत्रित हो गए। देखते ही देखते नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। माहौल पूरी तरह युद्धग्रस्त हो गया और कुछ बेकसूर लोग इस भीड़ के हमले का निशाना बन गए। निजी और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन धामी सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस को सख्त निर्देश मिले और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। शहर के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने जब इस सनसनीखेज घटना की तहकीकात की तो सच्चाई सामने आते ही सभी दंगाइयों और बवालियों की कमर टूट गई। पुलिस तुरंत इस मामले को लेकर एक्शन में आई, तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले गई, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संगीन था। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज से सारा सस्पेंस खत्म हो गया। पकड़ में आया कि ये जो मंदिर के आगे अवशेष डाले गए थे वो किसी अज्ञात युवक ने नहीं, किसी साजिश वाले आदमी ने नहीं, बल्कि कुत्ते के जरिए डाले गए थे, और जिसके बाद पूरे खेल पर पानी फिर गया। कहानी की सच्चाई सामने आई। हंगामा करने वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो पूरे खेल का चंद पलों में खुलासा हो गया कि किसी ने साजिशन जानवर के अवशेष मंदिर के आगे नहीं फेंके थे। ऐसा लगा मानो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन चंद साजिशकर्ताओं ने इस छोटी घटना को जानबूझकर भड़काकर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की घिनौनी कोशिश की थी। सच्चाई सामने आते ही हल्द्वानी पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। बवाल भड़काने वालों पर क्या एक्शन हुआ? मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। अशांति फैलाने, तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया। सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। अहम बात तो ये है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस मामले में तुरंत एक्शन लिया, जो नजीर बना। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा, सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर तुरंत कार्रवाई। कोई बवाल करेगा, हिंसा फैलाएगा, तुरंत एक्शन हो जाएगा। धर्म देखकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है 3 साल में 78 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया। खैर, अब इस इलाके में गहनता से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस मकसद से चंद लोगों ने बवाल भड़काने की कोशिश की थी वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो आगे भी कोई हिमाकत कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया गया हो।
तो ये सिर्फ चंद मामले नहीं है साजिश रचने के। इससे पहले तो साजिशकर्ताओं ने उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत न सिर्फ समझदारी से कदम उठाया बल्कि छात्रों से भी बातचीत की और छात्रों के बीच बैठे गिद्धों को भी सबक सिखाया गया और एक बड़ी साजिश को नाकामयाब कर दिया गया, जिसी के तहत पेपर लीक मामले को सरकार ने सही कदम उठाते हुए बड़ी आसानी से और समझदारी से सॉल्व कर लिया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। साजिशकर्ताओं ने इससे पहले भी हल्द्वानी को ही चुना था। एक अवैध मजार पर कार्रवाई हुई और मौका पाते ही चंद लोगों ने हिंसा की आग भड़का दी। सड़कों पर बवाल काटा गया, दंगे भड़काए गए, पथराव हुआ। मकसद साफ था, सांप्रदायिक तनाव पैदा करके सरकार को कमजोर दिखाना। लेकिन धामी सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया। उपद्रवियों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। साजिश की इस पहली कड़ी को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। जब पहली साजिश काम नहीं आई तो इन छदम विरोधियों ने अगला दांव चला। तो उत्तराखंड में जो लोग साजिश रच रहे थे, छात्रों के साथ ही खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, धामी सरकार ने बड़ी समझदारी से इस पेपर लीक मामले में एक्शन लिया। जिन्होंने छात्रों का दिल तो जीता ही जीता, लेकिन उनका ये एक्शन नजीर भी साबित हुआ। तो अगला निशाना बना उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य। पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों को जानबूझकर उछाला गया। सड़कों पर भीड़ जुटाकर प्रदेश को जलाने और सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। लद्दाख तक से लोग यहाँ जुट गए, लेकिन यहाँ भी साजिश नाकाम रही। मुख्यमंत्री धामी ने न केवल सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर युवाओं का विश्वास जीता, बल्कि साजिश रचने वालों और पेपर लीक माफियाओं की कमर भी तोड़ी गई। यहाँ तक कि सख्त कानून लाकर छात्रों को भरोसा दिया गया कि अब आगे से नकल जिहाद कभी नहीं होगा। क्या है नकल विरोधी कानून? नकल साजिश में शामिल पाए जाने वालों को सख्त सजा मिलेगी। उम्र कैद की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। कानून में आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करने की व्यवस्था है। नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना है। दोष साबित होने पर 10 साल के लिए सभी परीक्षा देने से निलंबित किया जाएगा। तो उत्तराखंड को जलाने की बार बार साजिश रची जाती रही, लेकिन धामी सरकार भी हर बार इन साजिशों पर पानी फेरती रही। शांति और बहुत समझदारी से हर कदम उठाया। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर एक्शन लिया। साजिशकर्ताओं की कमर तोड़ी गई। जितने तार साजिश के बुने गए सभी को तोड़ने और कुचलने का काम सख्ती से किया गया। इसी का नतीजा है कि आज उत्तराखंड शांति और सुरक्षा से सेफ जी रहा है। तो जब ये मुद्दा भी कामयाब नहीं हो पाया तो तीसरी चाल चली गई। कुछ समय पहले आइलम मोहम्मद जैसे संवेदनशील मुद्दों के नाम पर बवाल भड़काने, उनका सहारा लेकर कुछ इलाकों में जानबूझकर हंगामा करा गया ताकि दो समुदायों के बीच दरार पैदा की जा सके। ये एक सुनियोजित प्रयास था शांति भंग करने का, लेकिन सरकार के सतर्क खुफिया तंत्र और तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई ने साजिश को भी धराशायी कर दिया। साजिशकर्ताओं के हाथ कुछ नहीं लगा। अब जब उनके सारे तीर खाली जा चुके हैं, तब उन्होंने एक निचले स्तर की घिनौनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, यानी आखिरी दांव चला। जब मंदिर के आगे अवशेष मिला तो अफवाह फैला दी गई ताकि एक पक्ष भड़केगा तो बवाल होगा, उत्तराखंड जलेगा। लेकिन पुलिस के डंडे ने सबको सबक सिखा दिया, आईना दिखा दिया और हल्द्वानी जलने से बच गया।